नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। अपने चैनल प्रीति जी मोटिवेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही प्रेरणा भरी कहानी लेकर के आई हूँ। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब हमारा बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है। हमारा व्यवसाय, हमारी नौकरी, घर परिवार, रिश्ते नाते, सब कुछ। ऐसी परिस्थिति में हम अपने किस्मत को कोसते हैं, भगवान से शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में यही परिस्थिति हमें इन सब चीज़ों से लड़ने की ताकत देती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यही परिस्थिति हमारे हौसले की परीक्षा लेती है। यह देखती है कि हम इस परिस्थिति में डटकर खड़े रहते हैं या फिर गिर जाते हैं, अपने पथ से, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और ये सब कुछ झेलते ही कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमें हमारी मंजिल सामने दिखाई देती है। हमारी यही परिस्थितियाँ फिर बदलती हैं और यही हमारा हौसला, हमारा जुनून, हमारी मेहनत हमें हमारी मंजिल तक लेके जाती है। अगर हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी बुलंदियों को छुआ जा सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी के बारे में जो हम सबको बहुत ही मोटिवेट करे। एक शहर में एक बड़ा संग्रहालय था। उस संग्रहालय में बहुत सी पेंटिंग्स रखी हुई थी। ये वो पेंटिंग्स थी प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिला था। बहुत समय से बेसमेंट में पेंटिंग्स रहने के कारण मकड़ियों ने उस पर जाला बना दिया था। बेसमेंट पर कोने में रखी एक तस्वीर पर एक मकड़ी ने बहुत सुंदर जाला बुना था। वह उसका घर था। उसने उसे बहुत कड़ी मेहनत से बनाया था। उसने उस जाले को बुनने में बहुत कड़ी मेहनत की थी। वह उसका घर था और उसके लिए वह घर दुनिया का सबसे सुंदर घर था। वह अपने उस घर का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उस संग्रहालय का यानी कि उस म्यूज़ियम का साफ सफाई और रख रखाव का काम शुरू हुआ। इस दौरान बेसमेंट में रखी कुछ सेलेक्टेड तस्वीरों को प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। यह देखकर संग्रहालय के बेसमेंट में रहने वाली लगभग सभी मकड़ियाँ अपने जाले को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने लगी। लेकिन कोने वाली मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा सभी पेंटिंग्स को तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा। हो सकता है इस पेंटिंग्स को भी ना ले जाया जाए। कुछ समय बाद बेसमेंट से और भी पेंटिंग्स उठाई जाने लगी। तब भी वो मकड़ी वहीं रही। उसने सोचा यह मेरी सबसे अच्छी जगह है, इससे अच्छी जगह मुझे कहाँ मिलेगी। लेकिन दूसरे ही दिन
संग्रहालय के कर्मचारी उस पेंटिंग्स को उठाकर ले जाने लगे। अब उस मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे वहाँ से जाना पड़ा। अगर जाला नहीं छोड़ती तो मारी जाती। इसलिए उसने बहुत ही दुखी मन से, बहुत ही उदास होकर के उस जाले को छोड़ा और वहाँ से उसे जाना पड़ा। वहाँ से निकलने के बाद उसे कई दिनों तक इधर उधर भटकना पड़ा। कई परेशानियाँ उसे झेलनी पड़ी। वह बहुत दुखी और निराश रहने लगी। उसने सोचा, भगवान ने मुझसे बहुत सुंदर और इतना अच्छा घर छीन लिया और मुझे इस मुसीबत में ढकेल दिया। वह अपने उस घर के बारे में सोचकर और भी बहुत दुखी हो जाती। वह सोचती कि उससे अच्छा जगह अब मुझे कहाँ मिलेगी। यह सोचकर वह बहुत उदास रहने लगी। लेकिन उसे रहने के लिए एक जगह तो खोजनी ही थी। इसलिए उसने अपना प्रयास जारी रखा। वह खोजती रही कि कहीं उसे एक अच्छी जगह मिल जाए। बहुत खोजने पर आखिर में वह एक बहुत सुंदर जंगल में पहुंची। उस जंगल के कोने में एक बहुत सुंदर स्थान था, जो स्थान मकड़ी को बहुत पसंद आई। उसने वहीं पर अपना घर बनाना शुरू कर दिया। उसने फिर से मेहनत करना प्रारंभ किया और कुछ ही दिनों में बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत जाला बुनकर तैयार कर दिया, जो कि पहले घर से भी बहुत सुंदर था। यह उसका अब तक का बहुत ही खूबसूरत घर था। अब वह बहुत खुश थी और वह सोचने लगी कि अच्छा ही हुआ जो भी हुआ, वरना मैं इतनी अच्छे जगह में और इतनी खूबसूरत घर नहीं बना पाती। यह सोचकर वह वहाँ बहुत ही खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बहुत ही प्रेरणादायी लगी होगी। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई, थोड़ी सी भी आप इस कहानी से मोटिवेट हुए हों, तो मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।